उनके परिवार को सीबीआई की चिट्ठी नहीं आई थी, इतना तो बचे थे क्या? जब से राहुल गांधी से आपने जीप पर चढ़े, क्या बताइए वो भी हो गया जो अभी तक नहीं हुआ था। जब ऊपरी साया लगे है कोई और परेशान कर रहा है तो ताबीज पहन लेते हैं, क्या झाड़ फूंक भी करा लेते, ताबीज भी पहन लेते। जीप पर चढ़ना था तो ताबीज पहन के चढ़ना था, क्या काला धागा बांध लेते, ताबीज पहन के चढ़ते। वो तो बलिदानी जत्था है, वो 400 से 44 पे आ गए, उनका मुकाबला आप क्या करोगे? वो तो बलिदानी है, 400 से 44 पे आ गए और भगवान का आशीर्वाद रहा और कुर्बानी देने को तैयार है। 44 से 14 हो जाए कोई गम नहीं, क्या जीप पे चलेंगे। इनका तो सब बिगड़ जाएगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ठीक सारे चुनाव इन्होंने कहा कि ये सेमीफाइनल है जी, अब क्या कहेंगे कौन सा फाइनल है? गजब बेइज्जती। जो कांग्रेस मोदी जी को पनौती साबित करने में लगी थी, आज राहुल गांधी समाजवादी पार्टी के लिए पनौती साबित हो चुके हैं। एक तरफ तो उनकी पार्टी टूटी और दूसरी तरफ सीबीआई का नोटिस। सो अलग है। अब देखना होगा कि 2024 में कहीं राहुल गांधी अखिलेश यादव के लिए पनौती न साबित हो जाए। आपको ऐसा लगता है कि आप ना इधर के पक्ष को साध पाए ना उधर के पक्ष को साध पाए? जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, मौर्य भी गए तो आपको खरी खोटी सुना के गए, मनोज पांडे भी गए तो आपको खरी खोटी सुना के गए, क्या? तो फिर आपकी क्षमता पर भी सवाल उठेगा। एक और दूसरा इसी में सप्लीमेंट्री है, एक छोटा सा जवाब दे दीजिएगा। हमारे यहां कहा जाता है, जिस लोक परंपरा में मैं पला बढ़ा, कहा जाता है भैया कोई नया रिश्ता हो तो 6 महीने तक उसके पांव देखो, क्या शुभ है कि अशुभ है? क्या शादी में हम माना जाता है लड़की बहू बहुरिया आई तो दुल्हनिया आई तो देखो और दामाद आए तो भी देखो, क्या? एक नई बात कह रहा हूं, मनोज पांडे की जाने की बात नहीं कह रहा। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी के समय से आज तक उनके परिवार को सीबीआई की चिट्ठी नहीं आई थी, इतना तो बचे थे क्या? जब से राहुल गांधी से आपने जीप पर चढ़े, क्या बताइए वो भी हो गया जो अभी तक नहीं हुआ था। ये मुकदमा आज का नहीं है, 2016 से जांच चल रही है, आज तो 24 है भैया। नहीं ऐसी ऐसी पुरानी बताइए। दुनिया भर में सीबीआई गई, लेकिन मैं इस बात से प्रसन्न था कि हमारे उत्तर प्रदेश में बवाल नहीं है, ना मायावती जी पे लफड़ा है ना अखिलेश यादव पे। आप जीप पर बैठे भी कितने दिन हुए आगरा में, क्या कैसे चढ़े भैया? क्या सगुन किए, शायद किए, मैं समझ नहीं पा रहा। पार्टी टूटी, नोटिस और आ गया बवाल। और सीबीआई खेल आप जानते हो कितना खतरनाक है। ये विधुना के दरोगा चौकी का मामला तो है नहीं, थाने का। तारिक खान साहब, एक बार सीबीआई क्लीन चिट दे चुकी है नेताजी को, पुराना मामला है वो, आप तो जानते ही हैं। ना तारिक, वो क्लीन चिट, प्लीज एक सेकंड लूंगा। सब चिट हो गई थी ना, मुलायम सिंह बुलाए गए थे ना, उनसे घंटों बैठा पूछताछ हुई थी कि अपना चाय नाश्ता संगलाना पूछेंगे ना, वो अपने आप ही हो गई थी जो कुछ चिट चाट होना था। ये तो बुला लिए हैं। अच्छा, आपने कहा कि जीप पे बैठे बस सीबीआई आ गई, तो क्या जो राहुल जी के साथ गए अखिलेश जी, उसकी वजह से सीबीआई? ना सगुन, अरे मैं उस वजह में नहीं जा रहा, मैं तो धार्मिक आदमी हूं। मैं कह रहा भैया ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा तो कोई बच्चा जन्म लिया, पिता की नौकरी छूट गई, उसके ग्रह ऐसे। कई बार लड़की की शादी की, पिता का व्यापार बैठ गया, लक्ष्मी चली गई। कई बार दामाद आए, भैंस मर गई। तो हम लोग मानते हैं कि उनके पांव देखो भैया। ये कह रहा हूं। आपने बताया जी। देखिए ऐसा है कि मैं भैया, मेरा व्यक्तिगत कुछ चीजें व्यक्तिगत नहीं है, मेरे हिसाब से कुछ भी अशुभ नहीं है, सारे दिन शुभ है। ये हमारे धर्म का भी मानना है और मेरा भी मानना है, तो उसमें कुछ अशुभ और अशुभ की बात ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर एक अजीब बात है, आप समझिए बात। जिसने बेवफाई की उसका भी कोई गुनाह नहीं, जिसने बेवफाई कराई, मेरी बीवी लेके समझ लीजिए भाग गया, उदाहरण दे रहा हूं, उसकी भी कोई गुनाह नहीं है। शाबाश शाबाश, मजा आ गया। बजाओ ताली। सारे गुनहगार हम।
जिसके साथ बेवफाई। तारिक बाबू ठीक है, ठीक है, मैं वही ठीक ठीक मेरा ठीक है। मैं कोई गुनाह नहीं भैया, वक्त का गुनाह है, ठीक है, वक्त का गुनाह है तारिक खान, ठीक है। मैं संजय राणा से एक सवाल और लूंगा, ठीक है तारिक भाई, ठीक है, लेकिन मैं एक सलाह दूंगा तारिक खान को। उन्होंने कहा हमारा मजहब ये शगुन शायद की इजाजत नहीं देता, लेकिन मैं उनके मजहब से जोड़ के एक सलाह देता हूं, सवाल नहीं सलाह है छोटे भाई नाते। जब ऊपरी साया लगे कि है कोई और परेशान कर रहा है तो ताबीज पहन लेते हैं, क्या झाड़ फूंक भी करा लेते, ताबीज भी पहन लेते। जीप पे चढ़ना था तो ताबीज पहन के चढ़ना था, क्या काला धागा बांध लेते, ताबीज पहन के चढ़ते। वो तो बलिदानी जत्था है, वो 400 से 44 पे आ गए, उनका मुकाबला आप क्या करोगे? वो तो बलिदानी है, 400 से 44 पे आ गए और भगवान का आशीर्वाद रहा और कुर्बानी देने को तैयार है। आप खुशी से ताली बजा रहे हो, खुशी से ताली बजा रहे हो, अच्छी बात है, मगर नुकसान तो आपका हो रहा है ना। बजाओ ताली। 44 से 14 हो जाए कोई गम नहीं, क्या जीप पे चलेंगे, इनका तो सब बिगड़ जाएगा। अच्छा मान लीजिए मेरे जीवन में कभी ऐसी घटना ना घटे कि हमको चौकी वाला बुलाए संजय राणा और फिर बुला ले, क्या तो मैं मानूंगा कि मेरे ग्रह कुछ बहुत ही खराब हो गए, आज तक मुझे चौकी से संबंध नहीं आया। मान लीजिए क्या आय से अधिक का संपत्ति का मुकदमा, दिस दैट, सारी सरकारें केंद्र में रही, मुलायम सिंह जी का समर्थन वाली भी, गैर समर्थन वाली भी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि मुलायम सिंह जी से कहा हो कि भाई आओ और मेटल डिटेक्टर से गुजरो, अपना थर्मस साथ लाओ पानी का, क्या और 4-6 घंटे आपसे अंग्रेजी में पूछताछ होगी, नहीं कहा गया। क्या जो कुछ उनको छूट छाट देनी थी दे दवा बवाल रफा दफा हुआ, वो मोदी की सरकार में हुआ है। क्या जो क्लीन चिट मिली है वो भी नरेंद्र मोदी की सरकार में मिली है, क्या और अगर कांग्रेस और सपा की माने तो सीबीआई इनके इशारे पर काम करती है, क्या तब भी क्लीन चिट मिली। लेकिन आप जीप पर चढ़े बिना तावीज के और बवाल हो गया। संजय राणा नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। ओपी सिंह जी, भूकंप, मैंने कहा भूकंप, संजय राणा ने कहा कि रिक्टर स्केल पर 8.8 था, धरती कांप गई, डोल गई, और ऐसी डोली कि डोला रे डोला हो रहा है पूरे देश में, क्या बिहार तक में डोला डोला हो रहा है, रोज विधायक भगदड़ मची, वहां अभी पता नहीं क्यों भगदड़ मची। तेजस्वी तो यात्रा पे है, लेकिन उधर विधायक दूसरी यात्रा पर निकल गए, कांग्रेस और आरजेडी के। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बताइए रेवती बाबू जैसे लोग डोला रे डोला इफेक्ट में आ गए। रेवती रमन आज के हैं भाई, वो तब राजनीति में होंगे जब अखिलेश यादव जन्मे होंगे या स्कूल में गए होंगे, नहीं जब वो भी कह रहे हैं कि मेरा मन भर गया, अब डोला रे डोला होगा। ये क्या बवाल है भाई ओपी सिंह जी? मतलब गायत्री की पत्नी भी, महाराजी देवी भी नहीं, गजबे है बिल्कुल खेला। आपके साथ रहे, ये हमको कहते हैं ना, आपके साथ रहे तो आपके प्रिय मुख्य सचेतक थे, व्हिप जारी करते थे विधानसभा में, और जब चले गए तो केवल 2 लोगों की मैं बात आपको बताना चाहता हूं कि अपने विधायकों के प्रति उनका क्या है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने कहा कि ये कुकुरमुत्ते थे, अपने विधायक जो चले गए, क्रॉस वोटिंग दिया, उनको कहा कि ये कुकुरमुत्ते थे, ये हमारे पार्टी में भी उग आए थे। ये लेटेस्ट बयान है जी, हम मालूम, लेटेस्ट बयान है कि कुकुरमुत्ते थे। अखिलेश यादव ने कहा कि ये जितने गए हैं ये बीजेपी का और आरएसएस का हमारे लिए जासूसी करते थे, अब हमको रिपोर्ट कौन करेगा। देखिए राम और रावण में अंतर क्या था? राम को अहंकार का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अहंकार था। और ये आप जानते हैं कि अहंकारी व्यक्ति सत्य को स्वीकार नहीं करता, चाहे हम हो चाहे आप हो। मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं कह रहा हूं कि वो फला जो है संत है और फला जो है रावड़ी प्रवृत्ति का है। आपको स्वीकार करना पड़ेगा, और स्वीकार ये है कि जो दोनों लड़के गले मिले हैं इनकी पार्टियों में भगदड़ है, और भगदड़ का कारण यह है कि आपकी नेतृत्व और नीति को जो आपके साथ है वो उन्हें स्वीकार नहीं है। अमिताभ जी थोड़ा सा डिबेट में सुनते जाइए, बोले ये तो भाजपा वाले नकली राम के समर्थक है, हमारी पार्टी में तो सारे देवी देवता है, राम गोपाल राम, शिव पाल शिव, बलराम बलराम, तो वो क्या कहते हैं कि राम अचल, दुर्गा यादव भी थे, दुर्गा यादव, हाँ दुर्गा यादव, दुर्गा, अरे बाप रे बाप,
इनके यहाँ तो सारे देवी देवताओं के अवतार स्वयं हो गए, तो क्या करिएगा, अहंकार है। दूसरी बात ये इंद्रजीत है, सरोज, हाँ गांव में किसी को लगातार मारते जाइए तो कहता आपकी मार तो देख, आपकी मार तो देख। ठीक है, सारे चुनाव जी। इन्होंने कहा कि ये सेमीफाइनल है, जी अब क्या कहेंगे, कौन सा फाइनल है? सब कुछ चंगा चल रहा था, लेकिन इनको क्या था कि गाड़ी पे बैठना चाहिए। आप पूरे मुलायम सिंह खानदान का देख लीजिए, कभी भी कोई आरोप नहीं लगा, कभी भी इनके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं बैठी और इंक्वायरी के लिए बुलाया नहीं गया। सोचिए, अखिलेश जी को बुलाया जाता है, ये सिरमौर है समाजवादी पार्टी के लिए, ये कितना बड़ा डेंट करेगा। अब ये त्राहिमाम मचाएंगे, जबकि ये जो कार्रवाई हो रही है वो हाई कोर्ट के आदेश पे हो रही है, सरकार के आदेश पे नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी त्राहिमाम मचाएंगे कि सरकार इस पे कार्रवाई कर रही है। तो ये सब चीज देखना चाहिए, झाड़ फूक करा लेना चाहिए। हम तो बोलते हैं एक बार जाके झाड़ फूक कराओ और इमीडिएटली गठबंधन तोड़ दो, अलायंस से बाहर हो जाओ। ठीक है, कुछ भी लगता है कि कांग्रेस से गठबंधन समाजवादी पार्टी के लिए शुभ नहीं है, क्योंकि इसके बाद एक तरफ तो पार्टी में टूट देखने को मिली और दूसरी तरफ अवैध खनन केस में सीबीआई इस मामले में अखिलेश यादव और पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की भूमिका की जांच कर रही है। सीबीआई के एफआईआर पर ईडी मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच भी कर रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को 5 साल पुराने अवैध खनन मामले में गुरुवार को पूछताछ के लिए दिल्ली दफ्तर बुलाया है। यह मामला उस वक्त का है जब अखिलेश यादव राज्य के मुख्यमंत्री थे। सीबीआई ने उन्हें इस मामले में आरोपी नहीं बनाया है, बल्कि बतौर गवाह पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया है। सीबीआई ने अखिलेश यादव को यह सम्मन तब जारी किया है जब 1-2 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस से गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी में आई मुसीबत के लिए राहुल गांधी से जोड़ा जा रहा है। कहीं 2024 में अखिलेश के लिए राहुल गांधी पनौती ना साबित हो जाए। इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।